हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टॉप 3 बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। ये टॉप 3 म्यूचुअल फंड जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये टॉप 3 म्यूचुअल फंड पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और मैं जो यहाँ पे बात करूंगा ये इनका 5 साल के डाटा के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि रिसेंट 1 साल के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो सभी प्रकार का म्यूचुअल फंड काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है। तो इस हिसाब से यदि आप 1 साल का डाटा को लेकर के चलेंगे तो फिर सही नहीं रहेगा। कभी मार्केट अप, कभी मार्केट डाउन। तो इस हिसाब से यदि हम लोग लंबे टाइम का यदि डाटा एवरेज देखते हैं तो हमें एक सटीक म्यूचुअल फंड की जानकारी मिलती है। तो मैं यहाँ पे लूंगा टॉप 3 म्यूचुअल फंड जो कि लार्ज कैप का, और उनका 5 साल के डाटा के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और जो सबसे पहला जो हमने चुन करके टॉप 3 निकाला है उनका पूरा डाटा हम लोग कंप्लीट देखेंगे। जैसे कि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो भी टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड उसने पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज क्या है। ये सारी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक अपना आप स्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। यदि आप मेरे रेफरल लिंक से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको अभी 500 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक का कैश बोनस देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जो बेस्ट टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड है वो है, पहला नाम आता है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ। इसकी जरा डाटा को देखें तो पिछले 6 महीने में जो रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 18.21% का रिटर्न है 6 महीने में। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में रिटर्न है 48% का, 1 साल में रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 25.65% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में रिटर्न जो दिया वो 18.37% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 16.95% का। ये तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा इसका रिटर्न। अब हम लोग इसकी एनएवी पे बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 85.41 रुपया। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया लगा सकते हैं, और इसका जो फंड साइज है वो है 22,766 करोड़ का। अब बात करते हैं, अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 71,914 रुपया। 3 साल में बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,59,961 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 5,49,910 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,48,000 होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,98,375 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,32,385 रुपया होता। अब अगर इसके अंदर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 57 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, फाइनेंशियल क्षेत्र में है। आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एनर्जी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अब इसकी हम लोग होल्डिंग एनालिसिस को अगर समझें तो इक्विटी पे है 98.7% और कैश पे है 1.3%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 33.7%, एनर्जी पे 14.1, अदर्स पे 9.9, सर्विस पे 9.7, कंज्यूमर स्टेट्स पे 9.6, ऑटोमोबाइल 6.5, टेक्नोलॉजी 6.1, कैपिटल गुड्स 5.4 और कंस्ट्रक्शन पे है 5.1%। अब इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 24.61 और इसका पीबी रेशियो है 3.64। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और यदि आप मिनिमम एसआईपी करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं
और अगर लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी हम लोग बात कर लेते हैं अब एक्सपेंस रेशियो का। तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.73% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 7 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो पहला लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर जो पहला म्यूचुअल फंड हम लोगों ने डिस्कस किया वो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। अब चलिए हम लोग दूसरा म्यूचुअल फंड लार्ज कैप के अंदर डिस्कस करते हैं। दूसरा नाम आता है आईसीआईसी प्रूडेंटल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब इसका हम लोग पिछले 6 महीने के रिटर्न देखते हैं। तो पिछले 6 महीने में रिटर्न दिया है 20.78% का। एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में 44.67% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 22.24% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 18.73% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 16.52% का। अब हम लोग इसका एनएबी देखते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 104 रुपया 80 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 51,554 करोड़ का। अब बात करते हैं यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो एक साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000 रुपया, आपको मिलता है 71,128 रुपया। 3 साल में बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,51,306 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 5,27,546 रुपया। अब बात करते हैं अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किए होते तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,44,670 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,82,659 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,35,940 रुपया होता। अब अगर इसके अंदर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 71 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की बात करते हैं तो टॉप 10 में नाम आता है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल्स, अल्ट्राटेक सीमेंट कंस्ट्रक्शन, भारती एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। अब इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं। तो इक्विटी पे 91.2%, कैश पे 8.5% और डेबिट पे है 0.4%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 20.7, अदर्स पे 19.5, एनर्जी पे 17.6, कंस्ट्रक्शन पे 14.2, ऑटोमोबाइल पे 11.6, टेक्नोलॉजी पे 9.9, हेल्थ केयर पे है 6.5%। अब इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 24.33 और इसका पीबी रेशियो है 3.68। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, यदि आप फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम करते हैं तो 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम एसआईपी भी आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। अब इसकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.83% का। और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप एक साल के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। तो दूसरा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हम लोगों ने डिस्कस किया आईसीआईसी प्रूडेंटल ब्लू चिप फंड। अब चलिए तीसरा हम लोग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड डिस्कस करते हैं। तीसरा म्यूचुअल फंड आता है कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसने जो 6 महीने में रिटर्न दिया है वो दिया 15.96% का। एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में 36.43% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 17.26% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 18.73% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 15.48% का। अब हम लोग इसकी एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 61 रुपया 57 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 12,185 करोड़ का। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं मंथली एसआईपी के ऊपर में। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो एक साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000 रुपया, आपको मिलता है 68,467 रुपया। 3 साल के बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,32,549 रुपया। 5 साल के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 4,86,253 रुपया।
अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,36,430 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,61,231 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,35,940 रुपया होता। अब अगर इसके अंदर होल्डिंग देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 52 स्टॉक लिस्टेड है। अब इसमें हम लोग इसके होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 96.5% और कैश पे है 3.5%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज हम लोग देखें तो फाइनेंशियल पे है 28.5, अदर्स पे 12.6, टेक्नोलॉजी पे 12.2, एनर्जी पे 10.2, हेल्थ केयर पे 8.8, ऑटोमोबाइल्स पे 8.2, कंस्ट्रक्शन पे 7.7, कंज्यूमर स्टेल्स पे है 6.7 और कैपिटल गुड्स पे है 5.3%। अब इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 26.94 और इसका पीबी रेशियो है 4.32। यदि आप इसके अंदर मिनिमम लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का कर सकते हैं और अगर मिनिमम एसआईपी करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपया का कर सकते हैं। अब इसकी एक्सपेंस रेशियो पे बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.48% और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। यदि आप सेम एसआईपी रखते हैं और 1 साल के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया बेस्ट टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।